बच्चों नमस्कार, मैं नंदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं विषय हिंदी की जो कविता है हमारी एक तिनका, उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम एक तिनका कविता की व्याख्या करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कविता एक तिनका से ली गई हैं। कवि ने इस कविता में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है। ठीक है, एक दिन कवि कह रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा, मतलब बड़ा अकड़ के छत के किनारे पे खड़ा था। मुंडेर होता है किनारा। और दूर से अचानक क्या हुआ, एक घास का छोटा सा तिनका आया और क्या हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा और वो तिनका मेरी आंख में पड़ गया। और क्या हुआ, कवि की हाल बेहाल हो गया और जितनी जो उसकी अकड़ थी वो सब जाती रही। ठीक है, इतना घमंड भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है प्यारे बच्चों। कवि का भाव यह है कि मनुष्य अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तिनका भी क्या है, पर्याप्त है, मतलब काफ़ी है। भाषा इसमें सरल, सहज, सरस और भावपूर्ण है बच्चों। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमें। ये कविता हमें ये शिक्षा देती है कि छोटी सी, कई बार हमारे लिए छोटी सी चीज़ ही काफ़ी होती है हमारे घमंड को तोड़ने के लिए, हमारी अकड़ को तोड़ने के लिए। तो कवि ने इसमें बताया है कि अहंकार करने से क्या होता है। ठीक है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। अब मैं क्या हुआ, झिझक उठा, कभी झिझक गया, बेचैन हो गया, हिचकिचाने लगा वो। ठीक है, और वो जो आंख थी वो भी लाल हो गई, दुखने लगी। अब लोग कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आंख से तिनका निकालने लगे। ऐंठ बेचारी मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और जो अकड़ थी वो क्या थी, दबे पांव होता है चुपचाप भाग जाना, और जो मेरे अकड़ थी दिमाग में वो सारी चुपचाप भाग गई दबे पांव। एक तिनके की वजह से ही उनका जो सारा घमंड था वो जाता रहा, क्योंकि लोग आसपास से उनकी सहायता के लिए आ गए, नहीं तो वो अकड़ से खड़े रहते थे, किसी से अच्छे से बात नहीं करते थे। ठीक है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी प्रकार से ढब, मतलब किसी भी प्रकार से तिनका निकल गया, तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने मुझको ताने दिए कि तू इतना किस लिए अकड़ रहा था, तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। ठीक है, अगर ये लोग तिनका आंख से नहीं निकालते, आप देख रहे हो, देखो लोग आंख से तिनका निकाल रहे हैं लेखक की, अगर नहीं निकालते तेरे तो बुरे हाल हो गए थे, आंख दुखने लगी थी और दर्द के मारे लेखक के प्राण निकल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अकड़ नहीं करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि लोग हमारे काम आते हैं बच्चों। अब इसके प्रश्नाभ्यास करेंगे हम। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो का है, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, और खा है, आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। गा है, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। और इसका घ है, किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो उसको सीधा कैसे किया है, किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। आपने इनको सामान्य रूप से लिखना है, जैसे वो कविता में लिखे गए हैं ना, अब इसको सामान्य रूप में आपने अपने शब्दों में बदलना है।
और अगला और दूसरा प्रश्न है हमारा, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो बच्चों, एक तिनका कविता में कवि ने उस दिन की घटना की चर्चा की है जब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। तभी एक तिनका उसकी आंख में घुस गया जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। बड़े प्रयास करने पर जब तिनका निकला तब लेखक को समझ आई कि उसके घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही काफ़ी है। ठीक है, इस घटना से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कि हमें, कि लिखना है बेटा, छोटे ई की मात्रा, या गलती से की लिखा गया है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका ही हमारे लिए काफ़ी है हमारी अकड़ को निकालने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो ज्यों ही आंख में तिनका पड़ा, क्या हुआ? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और दर्द करने लगी। वह बेचैन हो उठा और कहराने लगा। कहराने होगा बच्चों। नंबर 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का प्रयत्न किया। ठीक है, सभी लोगों ने सहायता की, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ा अकड़ के खड़ा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन ज्यों ही तिनका आंख में गया तो उसको सबकी सहायता की ज़रूरत हुई और लोग आए, उन्होंने सहायता की। ठीक है बच्चों, इसलिए अकड़ के नहीं रहना है। प्रश्न नंबर 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखें परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? ठीक है बच्चों, तिनके का प्रयोग दोनों काव्यांश में उदाहरण देने के लिए किया गया है, यह समानता है। पहले काव्यांश में कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड न करने की सीख दी है तथा दूसरे काव्यांश में कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है। यह दोनों में अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले में क्या हुआ है कि घमंड न करने की शिक्षा दी गई है और दूसरे में क्या हुआ है कि कभी भी किसी को हमें तुच्छ नीच या गरीब नहीं समझना चाहिए। और आगे है भाषा की बात। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियाँ क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान आपने भरने हैं। जैसे मेंढक पानी में डैश कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, ठंडी हवा डैश गुजरी, में ठंड में डैश कांप गया। तो क्या होगा? मेंढक पानी में छप से कूद गया। और ख, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। और ग, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। और घ, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने अपने शब्दों में ही इसके प्रश्न उत्तर करने हैं और लिखने हैं, लिखने के साथ साथ याद भी करने हैं। धन्यवाद।